हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 दिनगत भाग 2 में चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। देख सकते हैं हमारा पहला चैप्टर हमारा बातचीत है हमारा, जिसका राइटर का नाम हमारा बालकृष्ण भट्ट यानी लेखक का नाम। और मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बालकृष्ण भट्ट यानी कि इनका बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है, तो 23 जून 1844 में हमारा क्या हुआ, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ है। उनका निधन कब हुआ हमारा, 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि उनका जन्म कब हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, 23 जून 1844 में। और उनका निधन कब हुआ है, 20 जुलाई 1914। ठीक है, उनका निवास स्थान यानी कि वो रहते कहाँ थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। उनका माता पिता का क्या नाम है, माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता क्या थे, एक व्यापारी थे और माता एक संस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। ठीक है, वो शिक्षा कहाँ प्रारंभ किया, प्रारंभ से संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। उन्होंने कहाँ से परीक्षा दी, प्रयाग के मिशन स्कूल से एंटर का परीक्षा दी यानी इंटर की। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, प्रवृत्ति लिखा हुआ है। तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृति का अध्यापन किए। ठीक है, 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर थे। ठीक है, उनका विशेष परिस्थिति क्या थी, पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का क्या लिखा हुआ है, तो हमारा यहाँ क्या लिखा हुआ है, सामना पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ठीक से पता नहीं चल रहा है, कार्य लिया और साहित्य के प्रति हमारा क्या था, समर्पण किया। ठीक है, अब क्या है हमारा रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 ये हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। आगे क्या है हमारा, रुक जाइए देखते हैं। आगे हमारा क्या लिखा है, उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, नाटक, पद्मावती, किराता जुर्नीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता
वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, विहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैध, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि, प्रहसन जैसा वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। निबंध हमारा क्या है? 1000 के आसपास, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित। तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक है। वे भारतेंदु युग प्रमुख साहित्यकारों में से है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रण्य हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मनास दिया है, ठीक है। निश्चय ही इस महत्तर युगांतरकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे की द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है, जो गहन लोक संपत्ति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपना रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार। उनके गद्य की भाषा और कला की, तो हम कहाँ से पढ़े थे? अच्छा ठीक है, हम यहाँ से पढ़ते हैं। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में, बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का
कलेवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रसंग लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण सदस्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है।